स्वागत है आप सभी का। और इस संबोधन के साथ में कि आज के इस जो ऑप्टिक्स का जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मेन रूप से हम न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको बताएंगे। और जो न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लिखा हुआ है सामने कि प्रकाश का अपवर्तन गोलीय दर्पणों से आपका अपवर्तन, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर जो कुछ सवाल बनेंगे वो क्वेश्चन मैंने केवल पाँच क्वेश्चन आपके इसमें कवर करे हैं। और उम्मीद ये करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो बोर्ड में आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, एक भी सवाल इससे उधर उधर नहीं मिलेगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाले 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अच्छे से। जैसे इससे पहले भी जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनको भी अगर आप पहले से देख लेंगे तो ये वाला वीडियो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। लेट स्टार्ट विद मी। तो इसमें स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे आप समझते जाइए, मेरे साथ साथ आगे बढ़ते जाइए, कि इंग्लिश मीडियम में भी बताता जाऊंगा कि बच्चों को जहाँ ट्रबल होती है, क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा अलग होती है, वो हिंदी में, वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में। ठीक है सर, मतलब एक ही है। तो 20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। किस लेंस किसका दे रखा है उसको आगे पढ़ेंगे। वाले एक अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर पे रखी हुई, एक ऑप्शन। या फिर यानी सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कि अगर वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो रखी हुई है तो प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका आवर्धन बताना है। यानी इमेज कहाँ पर बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी इमेज कहाँ पर होगी, नेचर कैसी होगी, रियल होगी या इमेजिनरी होगी, आवर्धन क्षमता कैसी होगी, इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी होगी। ठीक है ना। तो इन जैसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि वस्तु से जो दूरी ली जाती है वो हमेशा यू से दिखाते हैं, और यू का मान ऑलवेज इज नेगेटिव। यू क्या होता है, यू होता है वस्तु से दूरी, कहाँ तक की, दर्पण तक की दूरी। ठीक है, तो मिरर तक की डिस्टेंस। अच्छा, ये 10th वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और जो आपके 12th में बच्चे हैं उनके लिए बेस का काम करता है। इसको सीखे बिना आगे वाले क्वेश्चंस वो कैसे भी हल नहीं कर सकते, इसलिए समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी दे रखी है, अवतल दर्पण की। ठीक है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, तो आंसर है नेगेटिव। अच्छा, इन क्वेश्चंस को, जैसे आप इस समय पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ दे रहे हैं, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और इस क्वेश्चन को पहले आप अपने स्टैंडर्ड पे हल कीजिए। अगर आप नहीं कर पाएँ तब आगे आप इस वीडियो को सॉल्यूशन देखें और देखें किस तरीके से मैंने आपको हल कराया है। ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए अवतल दर्पण एफ का मान जैसे मैंने बताया ऑलवेज इज नेगेटिव। ठीक है, उत्तल दर्पण दे रखा हो, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर अगर दे रखा है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव कितनी, 20 सेंटीमीटर। ये वक्रता त्रिज्या दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर आधा कर देंगे तो आपको फोकस दूरी मिलेगी। ठीक है ना, तो माइनस का 20 का हाफ कर देंगे, 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, आपकी एक समस्या ये हल हुई एफ। अब आगे आते हैं, वस्तु रखी हुई है, द इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से दिखाते हैं किससे, यू से। यू का जो वैल्यू मैंने ऑलवेज बताया, ऑलवेज दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले पार्ट में हम 15 रख रहे हैं, सेकंड पार्ट में अगर निकालेंगे तो वी का मान हम देख लेंगे कि कितना, सॉरी वी का मान कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम यू का मान -5 रख के देखेंगे। ठीक है ना, तो अभी पहले वाले पार्ट को हल करके ये तीनों ही चीज़ें पता करेंगे, उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, नेचर कैसी होगी, और उसका आवर्धन कितना होगा। तो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला। तो पता करना है आपको वी का मान, वी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। यूज फार्मूला, यानी फार्मूला जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान से देख लीजिए। अब इस वाले फॉर्मूले में आप सबको पता होना चाहिए कि जहाँ भी हम दर्पण की बात करते हैं प्लस लगाते हैं, लेंस की बात करते हैं तो माइनस लगाते हैं। अब चिन्ह सहित यानी विद साइन इस वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। एफ की वैल्यू माइनस का 10 है, माइनस का 1/10, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1/v का मान आपको पता करना है, कोई उससे साथ चेंज नहीं, प्लस 1/u, u का मान कितना, माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको जब आप इस तरफ लेंगे तो प्लस का। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 1/v, दिस इक्वल्स टू, जब ये प्लस का इधर आएगा तो उसको पहले ही लिख लिया 1/15 प्लस माइनस का 1/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया इसका, 30, 15 2 ज़ा 30 प्लस का, और 10 3 ज़ा 30, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस का 2 माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 1/30। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर v की जो वैल्यू आपको मिली, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये वैल्यू आपके पास में आ गई। तो इस मान को हम कहेंगे इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कितने पर मिली है आपको, v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर पर प्राप्त हुई है। ओके, अब देखते हैं इसके आगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि v का जो मान आया है माइनस का 30 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। जिन बच्चों ने मेरा पहला वाला वीडियो देख रखा है तो यहाँ पर जो अवतल दर्पण रखा हुआ है ज़रा समझ लीजिए। अवतल दर्पण इस तरीके से रखा हुआ होगा, यानी इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होगी और दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी ज्यामिति वाले नियम लगाते हैं, ठीक है, तो ज्यामिति के नियम के अनुसार v का जो मान आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर आपका मूल बिंदु होगा, ये प्लस में दिखाते हैं, इधर आता है नेगेटिव में, ठीक है। तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति भी जो आ रही है वो इसी तरफ आ रही है, यानी दर्पण से आगे। तो दर्पण के आगे अगर कोई प्रतिबिंब बनना है, ठीक है, और माइनस में वैल्यू अगर उसकी प्राप्त हो रही है तो दिस विल बी कैसा होगा आपका, रियल होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पर आप प्रकृति के केस में समझ लीजिए कि अगर v का मान नेगेटिव आपको मिलता है तो वो जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो आपकी कैसी मिलेगी, इमेजिनरी होगी। अगर पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव का मतलब होगा दर्पण के पीछे मिल रहा है, और यहाँ पर जब पॉलिश हो रही है तो पीछे जो किरणें एक दूसरे को काटेंगी वो काटती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, इमेजिनरी होंगी, ठीक है। कभी भी आपको यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनना है वो आपका कैसा बनना है, वास्तविक बनना है। अब प्रश्न है कि उल्टा बनेगा तो सीधा बनेगा, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होते हैं वो सदैव उल्टे बनते हैं। हमेशा लिख लीजिए अपने पास में कि इमेज रियल जो भी आपके इमेजेस होंगी, ठीक है, इमेज जो भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो सदैव कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे, ठीक है। अब रह जाता है सिर्फ स्थिति पता चल गई आपको, माइनस का 30 सेंट है, प्रकृति पता चल गई, वास्तविक है, और आवर्धन अब निकालना। तो आवर्धन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आवर्धन का फॉर्मूला लगा दीजिए। आवर्धन इक्वल्स टू क्या होता है, m इक्वल्स टू होता है माइनस का v अपॉन यू। ओके, तो माइनस का v अपॉन यू से आप इसे कंसीडर करें तो माइनस चिन्ह तो लगा रहने दीजिए। v का मान भी आपका माइनस में आया, माइनस का 30 दिखाई दे रहा है सभी को, तो माइनस का 30, अच्छा ऊपर कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ अब ठीक है। तो m की जो वैल्यू है आप लगाएंगे माइनस का v अपॉन यू, ठीक है। तो माइनस चिन्ह तो लगा रहने दीजिए। v का मान जो आपने कैलकुलेट किया वो कितना है, माइनस का 30, चिन्ह सहित चलेंगे भाई, और u का मान कितना, माइनस के 15, ठीक है। तो 3 माइनस हो गए, माइनस से माइनस खत्म, केवल एक माइनस बचा, माइनस 15 दूनी 30 यानी 2, ठीक है। इमेज कितनी बनेगी, इससे दोगुनी बनेगी, डबल टाइम बनेगी, ओके। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, और उल्टा बनेगा। कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। ये तीनों पार्ट किसके थे, 15 सेंटीमीटर के। अब देखते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद क्या क्या अंतर पड़ेगा, क्या f का मान चेंज होगा, नहीं, f का मान वही रहेगा। वही दर्पण हम लोग यूज़ कर रहे हैं विद नेगेटिव साइन, 20 को 2 से भाग दिया था तो आया था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। यहाँ पर डिस्टेंस चेंज करनी है बस, जो वस्तु की दूरी पहले हम 15 सेंटीमीटर ले रहे थे अब उसकी लेनी है माइनस का 5 सेंटीमीटर। अगेन फिर से वही काम करना है, v का पता करना है कि v की स्थिति क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला 1 अपॉन एफ, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। चिन्ह सहित मानों को लगाएंगे तो माइनस का 1 अपॉन 10 आया, इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन माइनस का 5, ठीक है जी। अब ये माइनस का 5 जब आप इस तरफ लेंगे तो 1 अपॉन वी इक्वल्स टू आपके पास आएगा, ये प्लस का हुआ 1 अपॉन 5 माइनस का 1 अपॉन 10। नाउ टेक एलसीएम, 10 इज एलसीएम, 5 2 ज़ा 10, 2 10 1 ज़ा 10, यानी प्लस का 1 अपॉन 10, ओके। तो यहाँ से देखेंगे तो अब जो डिस्टेंस आपको मिल रही है प्लस का 10 सेंटीमीटर मिल रहा है। अगेन फिर से दिमाग स्टार्ट कर दीजिए कि पहले तो ये बताइए, सोच लीजिए दिमाग में, वीडियो को पॉज कर दीजिए यहाँ पे कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी, ठीक है। तब तक यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना कार्टेशियन वाला, जिससे आप समझ सकें। तो यहाँ अवतल दर्पण की इस उभरी हुई सतह पर पॉलिश, दबी हुई सतह पर प्रकाश का परावर्तन होगा। ये डिस्टेंस दिखा रहा है प्लस का, तो प्लस का मतलब जाएगा इसके दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे अगर पहुँचता है तो वो प्रतिबिंब बन जाएगा आभासी, ठीक है। वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, आभासी होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी। आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, उल्टे नहीं बनते। तो जो सीधा बनेगा वो आपका आभासी होगा। तो कहने का मतलब ये प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, आभासी यानी इमेजिनरी, ठीक है। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, स्ट्रेट, और
वस्तु से कितना गुना बड़ा होगा, तो फिर से वही m इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन प्लेस करिए, तो माइनस v की वैल्यू प्लेस कराएंगे, प्लस का 10 सेंटीमीटर आपने रखा है, ठीक है। u का मान कितना, u की वैल्यू माइनस का 5 है, माइनस से माइनस काटो, केवल कितना बचा, प्लस का 2, और प्लस का 2 ये दिखा रहा है कि ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कह भी रहे हैं कि जो भी आपके कैसे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होते हैं, वो सीधे बनते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर नहीं, अवतल दर्पण के केस में दोनों ही तरह के प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि v का मान काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। v का मान काफ़ी सेंसिटिव होता है कि इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वस्तु को हमने कहाँ पर रखा है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में, इसके बाद में जस्ट दूसरा वाला वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।